Hey everybody, hope you all are doing well. So in today's video we are going to discuss exam pattern for CSEET. CSEET के एग्जाम्स आपके एकदम नज़दीक हैं एंड विदाउट एनी मिस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द एग्जाम पैटर्न की एग्जैक्टली किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आपका एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होगा और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वेटेज क्या रहेगा हर एक सब्जेक्ट का. ओके, तो ओवरव्यू देख लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न का. सबसे पहला आपका कंडक्टिंग बॉडी क्या है, ऑब्वियसली ICSI आपका ICSI एग्जाम कंडक्ट करा रही है. आपका CSEET का एग्जाम है. किस तरीके से मोड ऑफ एग्जाम के होने वाला है बच्चों, ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि ऑनलाइन आपको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे एग्जाम दे सकते हैं अपनी डिवाइस से, अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से. ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड होगा यानी कि ऑनलाइन विजिलेशन होगा आपका, राइट. उसके अलावा आपका एग्जाम का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स. 200 मार्क्स में पूरा का पूरा आपका एग्जाम जो है वो पूछा जाएगा. और उसके अलावा लैंग्वेज क्या रहेगा आपका, इंग्लिश रहेगा, हिंदी मोड नहीं रहेगा. नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव नहीं होंगे. क्या कोई प्री एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट है क्या यहाँ पर CSET से पहले भी कोई और रिक्वायरमेंट से, द आंसर इज नो. और उसके अलावा आप ये एग्जाम जो है उसके बारे में फर्दर डिटेल्स कहाँ देख सकते हैं, ICSI.edu. ओके, www.ica.edu पर आप इस वेबसाइट पर क्या कर सकते हो, एग्जाम पैटर्न जो उसको एकदम अच्छे से देख सकते हो. लेकिन अभी भी आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा का सारा पैटर्न इस वीडियो में बताया जा रहा है. ओके, उसके अलावा कितने मार्क्स में पूछे जा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट जो है वो कितना वेटेज कैरी करने वाला है उसे देख लेते हैं. तो बच्चों आपको पता है कि आपकी 4 पेपर्स होने वाले हैं, यानी 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं. कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, द फर्स्ट वन इज बिजनेस कम्युनिकेशन, द अदर वन इज लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, द थर्ड वन इज इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट एंड द फोर्थ वन इज करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट. ये 4 आपके सब्जेक्ट्स हैं. बच्चों आपका ये जो पहला सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन, इसका कोई सब पार्ट नहीं है, ये अकेला खुद में एक पूरा का पूरा पेपर है. 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के लिए. 35 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, ऐसा कैसे. तो बच्चों यहाँ पर होने क्या वाला है, आपसे 20 क्वेश्चंस तो 1 मार्क ईच के पूछे जाएंगे और उसके अलावा 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 2 मार्क्स ईच के. दैट कम्स टू 30 एंड टोटल बनता है आपका 50. ओके, फिर दूसरा सब्जेक्ट आपका निकल कर आता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. अगेन इसमें आपके 2 सब पार्ट्स हैं, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. ओके, यहां पर आपसे लीगल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा. दिस लीगल एप्टीट्यूड विल कैरी 30 मार्क्स एंड लॉजिकल रीजनिंग विल कैरी 20 मार्क्स, राइट. फिर पेपर 3 जो है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में भी जो सब पार्ट 1 है उससे पूछा जाएगा 25 मार्क्स के लिए एंड बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा जाएगा 25 मार्क्स के लिए. ओके, सो अगेन इट कम्स टू योर 50 मार्क्स एंड देन करंट अफेयर्स विल कैरी 30 मार्क्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विल कैरी 20 मार्क्स. तो यहाँ पर ये बनता है आपका 50 मार्क्स करके. तो हर एक सब्जेक्ट जो है वो आपसे पूछा गया कितने मार्क्स के लिए, 50 मार्क्स के लिए. अब यहाँ पर सवाल बनता है कि अगर हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट को पास करना है, पूरे एग्जाम को क्लियर करना है, तो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया है. सो बच्चों आपको ओवरऑल एग्रीगेट में यू हैव टू स्कोर 50%, यानी कि यू हैव टू ऑब्टेन 100 मार्क्स. एंड पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए यू हैव क्राइटेरिया ऑफ 40%. इंडिविजुअली एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आपको कितना चाहिए, 40%, यानी कि 50 मार्क्स का 40% निकल कर आता है 20 मार्क्स, राइट. तो हर एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आपको इंडिविजुअली 20 मार्क्स मिनिमम सब में ऑब्टेन करने रहेंगे, गेन करने रहेंगे. एंड एग्रीगेट में यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 100 मार्क्स, 50%, राइट. तो ये होता है आपका एग्जाम पास करने का, क्लियर करने का थ्रेशोल्ड कि इतना तो आपको गेन करना ही है. ऑलराइट, क्या यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है क्या, तो यहाँ पर आंसर है नो, और वो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है.
कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी नेगेटिव मार्किंग। अगर बाय एनी चांस कोई आपको क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं, जस्ट टिक इट, ठीक है। जो आपको लग रहा है, सही लग रहा है, उसको आप टिक कर दो। हो सकता है कि वो सही निकल जाए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको वहां पर पैनिक होने की जरूरत होगी ही नहीं, परेशान होने की जरूरत होगी ही नहीं। आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। ऑनलाइन होने वाला है, 2 घंटे का आपका पूरा का पूरा पेपर होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। उसके अलावा आपका हर एक पेपर जो है वो 50 मार्क्स कैरी कर रहा है। इंडिविजुअली क्लियर करने के लिए 40% चाहिए, यानी कि 20 मार्क्स, और ओवरऑल एग्रीगेट क्लियर करने के लिए आपको 50% यानी कि 100 मार्क्स जो है वो गेन करने रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी आ रही है तो फिर ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी दे रहा है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे कोर्स पर एक्सेस CSEET के। अभी भी अगर आपको लास्ट टाइम पर किसी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है, कहीं परेशानी आ रही है, तो आप ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी के इस कोर्स को, CSEET के कोर्स को एकदम चेकआउट कर सकते हो, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।